नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट 2021 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन। और मैथ्स के अंदर जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो दोस्तों लाभ और हानि। ये दोस्तों लाभ और हानि का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले दोस्तों हमने इसके 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर जो आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखना। रही बात आज के सेशन की दोस्तों, आज के सेशन के दौरान दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड कुछ ना डिस्काउंट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि गाइज आज का पूरा वीडियोस आपको बेहद पसंद आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइज आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। यदि इस पर 20% बट्टा दिया गया तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। दोस्तों बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये है कि अंकित मूल्य हमको कितना दे रखा है दोस्तों, 1200 रुपए। अंकित मूल्य को कहते हैं क्या दोस्तों, अंकित मूल्य को जैसे कहते हैं दोस्तों मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, उसको कहते हैं अंकित मूल्य को कहते हैं मार्केट प्राइस। वो हमको 1200 रुपए दे रखा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि यदि इस पर यानी कि अंकित मूल्य पर है ना 20% बट्टा दिया गया। बट्टा को कहते हैं दोस्तों जो अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट या दिया जाने वाला डिस्काउंट को बट्टा कहा जाता है, ठीक है ना। तो डी से लिख देता हूं यहाँ पे मैंने 20%। डिस्काउंट मतलब हमको 20% दिया जा रहा है। हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है दोस्तों। इस कदर जब भी क्वेश्चन आए तो उसको है ना दो तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक सॉल्यूशन दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के साथ बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन है ना जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का, वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, ठीक है गाइज। देखिए हमसे दोस्तों हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। इस टाइप के जब भी आए क्वेश्चन को हमको सबसे पहले दोस्तों सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन ये है कि हमको अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1200 रुपए, ठीक है। अब दोस्तों 1200 पर यानी कि 1200 पे है ना कितनी 20 रुपए की छूट है, 20% की छूट है। तो देखो अंकित जो अंकित मूल्य में हमको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए दोस्तों अंकित मूल्य में, ठीक है ना, अंकित मूल्य कितना है 1200 है। यानी कि दोस्तों मार्केट प्राइस में हमको है ना मार्केट प्राइस का कितना है दोस्तों, मार्केट प्राइस का 20% माइनस कर लेना है ना, हमका सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों। तो मार्केट प्राइस हमारे पास में कितनी है दोस्तों, अंकित मूल्य 1200। मैं कह रहा हूं कि दोस्तों 1200 है ना, 1200 में से 1200 का 20% माइनस कर लीजिए, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1200 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1200 का 20% निकल लेते हैं। 1200 का 20% का अर्थ होता है दोस्तों गुणा, और 20% का अर्थ कितना है दोस्तों 20/100, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलिंग प्राइस। आगे सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, 1200 माइनस दोस्तों ही यहाँ से देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया ना। हमारे पास में जो आई संख्या वही दोस्तों 12 गुणा कितना दोस्तों 20, ठीक है। इसको आगे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1200 माइनस करते हैं 12। देखिए 12 गुणा 20 कितना होता है दोस्तों, 12 दुआ कितना हो गया 24, और एक जीरो ऐड कर दीजिए यानी कि 240। दोस्तों 1200 में हम 240 माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा दोस्तों 660 आएगा। और ये 660 क्या है दोस्तों, ये 660 है हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, या फिर ये विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। और यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। लेकिन इसके टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है ना गाइज। सो मुझे उम्मीद है कि गाइज आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो गाइस इसी टाइप से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इस तरीके के मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का। चलो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 1000 रुपए है। यदि इस पर 10% बट्टा दिया जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। बट्टा दिया जाए यानी कि दोस्तों जो अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट या डिस्काउंट को बट्टा कह रहे हैं। बट्टा हमको कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 10%। कितना दे रखा है डियर फ्रेंड्स 10%। और अंकित मूल्य की बातचीत करूं तो अंकित मूल्य को कह सकते हैं दोस्तों मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो वो कितना है हमारे पास में 1000 रुपए दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में दोस्तों, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको है ना दूसरे तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसा कि पहला तरीका तो मैंने बता दिया है दोस्तों, और यहाँ पे दूसरा तरीका यहाँ पे इस तरीके से निकालना है। जैसे कि आपसे मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि आप दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार आपको कोई भी एक पुस्तक लेने गए, तो पुस्तक का दोस्तों उसने कहा है कि दुकानदार ने कहा है कि 100 रुपए की है, ठीक है ना। और तो आपने कहा मतलब हमको कुछ डिस्काउंट तो दीजिए भाई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार तेरे लिए ये है ना, ये 10 रुपए कम दे देना। और ऐसा होता है कितना दोस्तों 10 रुपए कम दे देना। लेकिन है ना 100 रुपए की वस्तु है, उसने सेठ ने कहा कि तेरे लिए 10 रुपए की छूट है, ठीक है ना।
तो देगा कितने में, तो आपको मिलेगी कितने में, 90 रुपए में मिलेगी ना। सेम यहीं पे वही लॉजिक लगाना है, ठीक है ना गाइस। कोई वस्तु है ना 100 रुपए की थी, अब वो है ना, उसने सेठ ने कहा कि 10 रुपए कम दे देना, तो 90 रुपए देने पड़ेगा ना, फ्री पे तो देगा नहीं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का लॉजिक यहाँ पे इसके साथ में लगाना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का जो कह रहा है, सेठ कह रहा है यहाँ पे हमारा अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, वो है कितना, 1000 रुपए, ठीक है ना। 1000 रुपए यहाँ पे कह रहा है कि यदि इस पर है ना 10% बट्टा दिया गया या फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो है ना इसका विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। देखिए 10% का डिस्काउंट कितना होगा दोस्तों, 10% का डिस्काउंट की बात करूं तो दोस्तों 100 पे 10% का डिस्काउंट होगा दोस्तों, 10 माइनस कर लीजिए 90, ठीक है ना। कह रहा है कि दोस्तों 100 रुपए की वस्तु है और तेरे को 10 रुपए मतलब तू कम देना, तो 90 तो देने ही पड़ेंगे ना। तो कह रहा है कि 90% दे देना इसका, है ना, इस वस्तु का 1000 रुपए की जो वस्तु है उसका तो 90% हमको दे देना, ठीक है ना। तो गाइस 90% दे देने के लिए दोस्तों 90% मैंने लिखी है यहाँ पे 90%, और 90% को लिख सकते हैं दोस्तों 90/100 लिख सकते हैं ना। तो गाइज 1000 का 90/100, 1000 का 90/100 लिख दीजिए और हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया और हमारे सामने जो आए हैं दोस्तों 10 गुणा 90, ठीक है। 10 गुणा 90 यानी कि 19 आ गया। और इसको कैलकुलेशन करेंगे ना दोस्तों, इसको कैलकुलेशन करें तो हमारे पास में जो 900 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है दोस्तों। बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बेहतरीन तरीके से हमको है ना एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में कि हमको अंकित मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी जाती है, ठीक है ना। अंकित मूल्य पर हमको है ना कितने, मतलब कितने प्रतिशत हमको देना है, ठीक है ना, छूट देने के बाद में। यहाँ पर हमको 10% की छूट दे रही है, तो दोस्तों अंकित मूल्य का हमको 90% है ना पैसे देने पड़ेंगे उस वस्तु को लेने के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, यदि इसे 1800 रुपए में बेचे तो छूट या बट्टा की दर क्या होगी दोस्तों। इसका जैसा हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा अपोजिट हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। मैं है ना जितने भी टाइप्स बनते हैं इसके छोटे से लेकर बड़े टाइप वो सारे के सारे यहाँ पे कराने वाला, और वो फिर मतलब मैं पूरा ऐसी कोशिश करता हूँ गाइज आपको है ना पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाए, ठीक है। ओके गाइज, तो हमको यहाँ से मतलब दे क्या रहा है दोस्तों, अंकित मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य भी दे रखा है। हमसे पूछा क्या है कि डिस्काउंट कितने प्रतिशत दिया था, ठीक है ना। डिस्काउंट की दर पूछ रहा है या फिर बट्टा की दर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो गाइज हमारे सामने जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो देखिए हमको मार्केट प्राइस कितनी है गाइज, मार्केट प्राइस हो दे रखे हैं दोस्तों हमको 2000 रुपए, ठीक है ना। और एक तरफ दे रखा है दोस्तों उसको 1800 में बेचा गया, बेचने को क्या कहते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस कहते हैं या फिर विक्रय मूल्य कहते हैं। वो है ना दोस्तों सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना है, 1800 दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए कोई वस्तु है वो है कितने की दोस्तों, 2000 की है, 2000 की वस्तु है और वो अपने दोस्तों एक सेठ है, 2000 की वस्तु है, वो अपने ग्राहक को 1800 में दे रहा है। तो 1800 में दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, 200 रुपए कम दे रहा है ना, 200 में कम दे रहा है, ठीक है भाई। 2000 की थी 1800 में दे रहा है तो 200 की कम दे रहा है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको है ना वो क्वेश्चन नहीं करना है। देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या पूछा है दोस्तों, बट्टा की दर पूछी है, ना कि दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन इस टाइप से किए थे कि कॉस्ट प्राइस नहीं है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। अब कहीं पहले हमने क्वेश्चन किया उसका दर आपको मतलब नहीं करना है, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस कितनी है, 2000 है और सेलिंग प्राइस कितनी 1800 है। और इसमें मतलब 2000 की वस्तु है 1800 में दे रहा है तो 200 में कम दे रहा है, ठीक है ना। हमको दर बट्टा की दर निकालनी है, तो बट्टा की दर में दोस्तों हम किस पे निकालनी जाती है, वो निकाली जाती है मार्केट प्राइस पे, ठीक है। वो है मतलब हमारी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य हमारे पास में कितना है 2000, ठीक है। और अब गुणा कर लेते हैं दोस्तों, प्रतिशत निकालना है ना तो गुणा कर दीजिए 100 से, ठीक है। ये दोस्तों 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया मैंने यहाँ पे, और हमारे सामने 200 बट्टा कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, ठीक है। इसको भी कैंसिल कर दीजिए। और अब आ गया दोस्तों 20 में से 2 का भाग दीजिए, 10% आ गया। क्या आ गया दोस्तों 10%, वो आ गई डिस्काउंट आ गया, 10% डिस्काउंट दिया गया था किस पे दोस्तों, 2000 की वस्तु थी उस पे है ना 10% डिस्काउंट दिया गया था। इसीलिए दोस्तों वो अपने ग्राहक को है ना सेठ ने 1800 रुपए में वस्तु दी थी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, सो मुझे उम्मीद है कि गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर कितना है दोस्तों 10%। चलते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप से, वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, यदि इसे 400 में बेचा जाए तो
बट्टा प्रतिशत बताइए। बट्टा प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट का जो कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। बट्टा प्रतिशत का अर्थ यही है, डिस्काउंट प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। जैसे कि दोस्तों हमको क्वेश्चन के अंदर दे क्या रहा है दोस्तों, वो दे रखा है अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 500, ठीक है ना। अंकित मूल्य हमको दे रखा है 500, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अंकित मूल्य 500। और उसके सामने क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए 500 का कोई वस्तु है, उसको है ना बेचने 400 में बेच रहा है, बेचने को कहते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य, ठीक है ना। वो दे रखा है हमको 400, विक्रय मूल्य 400 दे रखा है। तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए, यहाँ पे कोई आर्टिकल था दोस्तों, कोई वस्तु थी 500 की, उसको है ना दोस्तों 1000 रुपए में बेच रहा है, ठीक है ना। कोई दुकानदार है जो मतलब कह रहा है कि मेरे पास में जो वस्तु है 500 की है, और अपने ग्राहकों को कह रहा है कि मैं ना इसको 400 रुपए में बेच दूंगा, ठीक है ना, तेरे को दे दूंगा 400 रुपए में। तो कितने में कम दे रहा है दोस्तों, हम तो कम दे रहा है तो 100 में कम दे रहा है भाई। 500 में मतलब 500 की वस्तु है 400 में दे रहा है, तो 100 में कम दे रहा है। तो हमको तो डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है दोस्तों, वो निकाला जाता है अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। अंकित मूल्य हमारे पास में 500 है, प्रतिशत निकालना है, इसीलिए 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए ये देखो आगे मतलब हमको तो कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। वो कैंसिल आउट होते हैं हमारे पास में 1/5 आ गया, ठीक है ना। 1/5 और 1/5 का अर्थ कितना है दोस्तों, 20% होता है। कितना डियर फ्रेंड्स होता है, 1/5 का अर्थ होता है 20%। और ये प्रतिशत के अंदर दोस्तों हमने अच्छी तरीके से कवर किया था दोस्तों। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो मुझे उम्मीद है कि गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 8,100 रुपए है तथा दिया गया बट्टा 10% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। अंकित मूल्य बोले तो मार्केट प्राइस दोस्तों। जितने भी टाइप बन रहे हैं क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहे थे, फिर डिस्काउंट पूछ रहे थे, फिर अब मार्केट प्राइस पे आ गए, ठीक है ना। बहुत ही शानदार से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे सारे कवर करने वाले हैं। बस एक ही आपसे कहना है कि मेरे साथ जुड़े रहिए एंडिंग तक, आपको है ना सफलता निश्चित मिलेगी, ठीक है ना गाइस। देखिए हमको है ना ये फिर विक्रय मूल्य कितने दे रखा है दोस्तों, वो दिख रखा है 8,100 रुपए दे रखा है, और डिस्काउंट भी दे रखा है दोस्तों। हमको डिस्काउंट दे रखा है वो 10% का दे रखा है, और मार्केट प्राइस दे रखी है वो है ना 8,100 की दे रखी है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे है ना विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है हमको 8100। कितना है दोस्तों 81। हमको क्या दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस लिख दिया, और मार्केट प्राइस हमसे पूछ रहा है। मार्केट प्राइस बोले तो अंकित मूल्य, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए 10% का मतलब 10% का डिस्काउंट, तो मानिए कि दोस्तों कोई आर्टिकल है 100 रुपए का, ठीक है, उसमें 10% है ना डिस्काउंट, तो मतलब 100 का 90% रुपए उसको देना पड़ेगा। जिस वस्तु को खरीदना चाहते हो आप है ना, तो 100 का है ना 90% आपको मतलब उस वस्तु को खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो गाइज हम मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारे पास में कितना है, x। माना कि अंकित मूल्य हमारे पास में x है, और दोस्तों x पे हमको 10% का छूट दिया जा रहा है। तो 10% का छूट मतलब है ना x का है ना 90% तो देना पड़ेगा ना। अगर जो हमको इसको खरीदना पड़ेगा तो मतलब 90% देना पड़ेगा ना। तो x का 90% को मतलब प्रतिशत को है तो 90/100 लिख सकते हैं। 90/100 लिख दिया, और इसका है ना हमको है ना विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों 8,100 रुपए दे रखा है, ठीक है। और इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन क्या है तो दोस्तों हमारे सामने दोस्तों देखिए 90x आ गया बट्टा 100 लिख दिया मैंने नीचे, और यहाँ पे हमारा कितना है दोस्तों 81, मतलब 8100, ठीक है। आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये बट्टा वाली संख्या है तो इधर आ जाएगा दोस्तों 90x, और यहाँ पे जो 81 लिख दीजिए, 8100 सॉरी 8100 है हमारे पास में। और जो बट्टा में जो है ना 100 है ना, उसको है ना वो बट्टा में है, यहाँ पे आ जाएगा गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे आ गया नीचे गुणा कर लीजिए। 100 हमारे पास में ये है डियर फ्रेंड, 100 है ना ये है, तो यहाँ पे मैंने गुणा कर लिया क्योंकि हमको पक्षांतर कर लिया है। अब देखिए x का मान निकालना है, तो दोस्तों हमको क्या करना है 8100 यानी कि 8,100 गुणा कर लेते हैं 100, और बट्टा है ना ये 90 है तो 90 नीचे लिए, ठीक है ना। हमको x का मान आ जाएगा, x का मान निकालेंगे ना दोस्तों, देखिए ये 90, देखो ये 90 से दोस्तों 8100 काटेंगे ना, तो हमारा जो कट जाएगा कितना है दोस्तों, ये कट जाएगा 90 से कट जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये 90 से कट गया। अब हमारे सामने आ गया दोस्तों कितना 90 गुणा 100 करेंगे, तो इसका आंसर आ गया जाए दोस्तों 9,000 आ जाएगा, ठीक है ना। और 9,000 क्या है दोस्तों, उस वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है ना। 9,000 उस वस्तु का अंकित मूल्य है, और यही हमारा आंसर है। तो वापस अगर जो इसको रिवाइज करने की कोशिश करो ना दोस्तों, तो अंकित मूल्य किसी वस्तु का है ना अंकित मूल्य था 9,000 रुपए, उस पे हमको 10% बट्टा दिया जा रहा था,
और 10% बट्टा देने पर है ना हमको जो विक्रय मूल्य हमारे सामने आ रहा था दोस्तों वो 8,100 रुपए आ रहा था। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1,920 रुपए है तथा उन पर 4% की छूट दी जाए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हमको क्या दे रखा, पूछ रखा है दोस्तों, अंकित मूल्य पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और दे क्या रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों 1,920। कितना दे रखा है दोस्तों, 1,920। और डिस्काउंट की बात करें तो हमको डिस्काउंट दे रखा है दोस्तों 4%। कितना दे रखा है डियर फ्रेंड, 4%। और हमको अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पूछ रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट कितने प्रतिशत दे रखा है, 4%। देखिए कोई रेट है दोस्तों, कोई मतलब एक प्रोडक्ट है उसकी मार्केट प्राइस है दोस्तों या अंकित मूल्य है उसका 100 रुपए। ठीक है ना, अब 100 पे है ना 4% की छूट दे रहा है, 4% की छूट दे रहा है। तो गाइस 100 का है ना हमको 96%, माफ कीजिएगा 69% आपको देना पड़ेगा ना। यहाँ पे 100 का जैसे कि भाई वो कह रहा है दुकानदार की भाई 4% तुम कम दे दे, तो 69% तो तेरे को देना पड़ेगा ना उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर वैसे ही लॉजिक लगा दीजिए। देखिए आपसे तो मान लीजिए कि उसकी मतलब अंकित मूल्य हमने x है। ठीक है, और x का है ना 96% हमको देना पड़ेगा। ठीक है ना, 96% हमको देना पड़ेगा, यानी कि 96% हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 96% लिख दीजिए। और 96% की मतलब 96% इस टाइप की लिख सकते हैं, 96% बटा 96 बट्टा मतलब 69 बटा यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम है ना इस यहीं पे मतलब x गुणा करेंगे। x की बात करूं तो x गुणा कर लीजिए दोस्तों 69 बट्टा 100 लिख दीजिए। ठीक है ना, अब इस सारे का मान हमको कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 1920 रुपए दे रखा है। ठीक है, 1,920 दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखिए आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए। आगे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं ना दोस्तों, तो देखिए हमारे पास में x को 96 से गुणा कर लीजिए, तो हमारा कितना हो गया दोस्तों 96x हो गया, और नीचे बट्टा में तो बट्टा में लिख दीजिए, और इस कदर है ना दोस्तों 1920 रुपए, तो 1920 रुपए लिख दीजिए। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 96x और कितना है दोस्तों 1920, यहाँ देखिए 1920, ये दोस्तों 100 है ना पक्षांतरण कर लीजिए और 100 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इधर आने के बाद में दोस्तों हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहा है एक्स की बात करो तो एक्स का मान यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों एक 1920 गुणा दोस्तों एक्स, और बट्टा दोस्तों ये जिसके साथ में दोस्तों है ना ये छिन्नू है, छिन्नू इधर आ जाएगा दोस्तों, ये इधर गुणे में था तो इधर आ गया दोस्तों बट्टा में हो गया। ठीक है ना, अब दोस्तों कैलकुलेशन कीजिए। अब कैलकुलेशन करोगे ना तो इसका कैलकुलेशन करते ही हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 20 आ गया। ठीक है ना, अगर इसको कैलकुलेशन करके हम काटेंगे ना तो इसको काट देंगे दोस्तों 20 से। ठीक है ना, और दोस्तों x की बात करो तो x का मान आएगा दोस्तों, x क्या अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य का प्राइस आएगा दोस्तों हमारे पास में 20 गुणा करीजिए आप 100 से, तो गुणा करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 2000 आ गया, और यही हमारा अंकित मूल्य है, यही हमारा आंसर है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि 30%, 40% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा। दोस्तों ये भी बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। और देखिए क्रमिक बट्टा क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्रमिक बट्टा की बात करूं, क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है ना, क्रमिक बट्टा तो नॉर्मल बट्टा होता है जो डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे कि हमने कह रहा है कि 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है उसको है ना 10 रुपए की डिस्काउंट दिया जा रहा है या 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो दोस्तों क्रमिक बट्टा आता है। लेकिन क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि देखिए हमारे पास में किसी ने कहा कि ये दोस्तों मतलब जो प्रोडक्ट है 100 रुपए का है और इस पे है ना तेरे को 10% की छूट दी जा रही है। फिर दोस्तों 10% की छूट दी जा रही है, फिर कह रहा है कि दोस्तों इसकी 20% की और छूट है। मतलब जो डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया जा रहा है दोस्तों, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया जाता है ना, वो हमारी क्या होती है समतुल्य मतलब बट्टा हो गया, समतुल्य डिस्काउंट हो गया। ठीक है ना गाइज, तो इस कदर आपको मतलब क्वेश्चन समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं कहना क्या चाहता हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके गाइज। देखिए हमारे सामने दोस्तों 30% और 40% क्रमिक बट्टा दे रखा है। ठीक है ना, इसको हमको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो गाइज देखिए हमसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए कोई प्रोडक्ट है दोस्तों 100 का, तो पे है ना उसको पहले है ना 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है ना,
100 पे 30% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 100 पे 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है भाई। 100 पे है ना, तू 30 रुपए कम देना है, ऐसा ही मानिए, तो वो देगा कितने में, वो 70 में देगा ना डियर फ्रेंड्स, वो कितने में देगा, 70 में, ठीक है ना, 70 में देगा। और यहाँ पे है ना उसको क्या दोस्तों, यहाँ पे है ना 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर जो दोस्तों 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 100 का अगर जो आप 30% निकालोगे ना, 100 का 30% कितना होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों 30 ही होता है, ठीक है ना, 30% होता है। आगे की बात करूं तो आगे दोस्तों हमसे क्या कह रहे हैं दोस्तों, अब है ना इस चित्र का 40% निकालना है दोस्तों। इस चित्र का 40% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ऊपर 40%, चित्र का 40%। तो सबसे पहले निकाल देते हैं चित्र का 40%। चित्र का है निकाल गुणा कर दीजिए, और 40% है तो 40/100 लिख दीजिए, और इसको कैलकुलेशन कीजिए। देखिए ऐसा करने पर हमारे सामने जो आएगा ना रिजल्ट दोस्तों, वो आ जाएगा कितना दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। ये दोस्तों 7 × 4 करे थे, 7 × 4 कितना हो गया, 28, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों है ना चित्र का 40% कितना हो गया दोस्तों, हो गया 28। कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 28 हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 28, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 28। अब दोस्तों यहाँ पे आगे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो हमसे कह रहा है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। पहले हमको है ना उस पे मतलब 30% बट्टा दे रहे थे, 30% डिस्काउंट दिया तो हमारे को 30% बट्टा डिस्काउंट आ गया। फिर है ना दोस्तों हमने 40% डिस्काउंट दिया, तो मतलब 40% कितना हुआ, 28 हो गया। 30% का 30% हो गया, तो दोनों को योग कर लीजिए, ये हमारा समतुल्य आ जाएगा दोस्तों। दोनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों, 30 प्लस है ना 28, 30 प्लस 28 हो गया दोस्तों, ये हो गया 58। कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 58। 58% है ना दोस्तों, वो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समतुल्य बट्टा है, यानी कि समतुल्य डिस्काउंट है, ठीक है ना। ये दोस्तों हमारा आंसर है, समतुल्य डिस्काउंट, यही हमारा आंसर है। सो गाइज बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन ये है कि 40%, 30%, 20% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य या फिर एकल बट्टा क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एकल, कभी कभार दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही वर्ड है ना, शब्द दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार समतुल्य पूछ लिया जाता है, तो कभी उसकी जगह एकल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्रमिक बट्टा का हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में दोस्तों, समतुल्य बट्टा निकालना है या फिर समतुल्य डिस्काउंट निकालना है, ठीक है ना। समतुल्य दोस्तों डिस्काउंट आप अच्छी तरीके से समझ गए हो, जैसे कि दोस्तों कोई आर्टिकल है वो 100 रुपए का, ठीक है ना। पहले उस आर्टिकल पे हमको 10% की छूट दी जाती है, तो 10% होता है, 10% की छूट तो कहाँ पहुंचे दोस्तों, 90 पे। फिर है ना इस पे है ना दोस्तों 10% की और छूट दी जाती है। इस प्रकार से जो कंटिन्यू चलते रहते हैं ना, उसको कहते हैं दोस्तों समतुल्य बट्टा, या फिर दोस्तों एकल बट्टा कहते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमसे ये दे रखा है कि गाइज कोई है ना, पहले दे रखा है दोस्तों कितना, 40%, और फिर दे रखा है दोस्तों हमको 30%, फिर दे रखा है दोस्तों 20% का क्रमिक बट्टा है, उसका समतुल्य बट्टा निकालना है, ठीक है ना। सो गाइस पहले मान लेते दोस्तों, कोई प्राइस मान लिया हमने, 100 पे निकालना है तो 100 मान लिया। अब 100 पे है ना, सबसे पहले हमको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो गाइस 100 पे 40 कितना है दोस्तों, 100 पे 40%, तो कहां पहुंची हमको वस्तु, वो पहुंच गई दोस्तों, वो पहुंच गई 60 पे, ठीक है ना। 100 की कोई वस्तु थी, मतलब 100 का 40% कितना होता है दोस्तों, 100 का 40% 40 ही होता है। कितना होता है डियर फ्रेंड्स, 100 का 40% 40 होता है, ठीक है ना। इस बात से थोड़ा सा तो समझने की कोशिश करना। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि 60 है, ये 60 है, 60 का अब कितना है, 30% निकालना है। कितना निकालना है दोस्तों, 60 का 30%, अब 60 का 30% होता है 18। 60 का 30% कितना होता है दोस्तों, 60 का 30% होता है 18। कितना होता है डियर फ्रेंड्स, 18। तो मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे 18, ठीक है ना। अब दोस्तों 60 का 30% कैसे निकालें, जैसे कि यहाँ पे 18 है, 18 60 का 30% निकालने के लिए दोस्तों हमको 60 × 30/100 करना है, ठीक है ना। 0 से 0 दोनों कैंसिल आउट हो गए, 18 हो गया, ये हमारा 18 60 का 30% हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों कोई वस्तु थी 60 की, और उसको है ना मतलब 60 की वस्तु है, उसको है ना 18 कम दिया जाता है, यानी कि 60 पे है ना 18 की छूट हो गई, कितने की, 18 की छूट होगी, तो उसको कितने में बेचेंगे, उसको बेचेंगे हम आगे बेचेंगे 42 से में। कितने में बेचेंगे दोस्तों, 42 में बेचेंगे, ठीक है ना। इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर 42 का हमको 20% और निकालना है। क्या निकालना है, 42 का 20% और निकालेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा समतुल्य का जो ऑल ओवर का पूछा जा रहा है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों 42 का फिर हमको क्वेश्चन में कह रहा है 20% निकालना है, तो गाइस 42 का 20% कितना होगा दोस्तों, वो अभी निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
42 की बात करो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 42 का 20%। यहाँ पे 42 है और 42 का 20% निकालने के लिए 42 गुणा 20/100 किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कैंसल आउट होगा दोस्तों, हमारे पास में 1/5 और गुणा 42 कर लीजिए। इनका दोस्तों 20/100 का अर्थ कितना है दोस्तों, 1/5 और 1/5 गुणा कर लीजिए 42, ठीक है ना। और ऐसे करेंगे दोस्तों हमारे पास में दोस्तों 42/5 आ गया। 42/205 करेंगे तो हमारे पास में दोस्तों कितना आ गया दोस्तों, 8 पंजा कितना हो गया, 40, ठीक है। और पॉइंट मतलब 8.4 आएगा, ठीक है ना। 42 में अगर जब 5 का भाग दोगे ना दोस्तों, वो 8.4 आ गया, ठीक है ना। तो गाइस 42%, देखिए 42 का है ना 20%, वो कितना होगा दोस्तों, वो आ गया 8.4, ठीक है ना, 8.4। तो गाइस अब है ना इन समतुल्य पूछा है तो दोस्तों जितना भी हमको है ना बट्टा दिया जाता है सभी का जोड़ के योग कर लीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस पहले की बात कर तो पहले हमको है ना कितना दिया जा रहा था दोस्तों, यहाँ पे देखिए 100 पे हमको 40 दिया, तो हमको दोस्तों 100 पे है ना 40% दिया, तो हमको कितने का बट्टा मिला था, पहली बार मिला था 40 का। फिर दोस्तों 60 पे 60% का दोस्तों हमको 30%, सॉरी 60 का 30% दिया गया, तो 60 का 30 कितना होता है, 18। तो हमको नेक्स्ट टाइम दोस्तों 18 का मिला है, मतलब डिस्काउंट दिया गया था। फिर दोस्तों इसी को है ना हम फिर आगे दोस्तों 42 हो गया, 42 का दोस्तों हमको 20% डिस्काउंट दिया गया, तो कितना हुआ दोस्तों, दोस्तों 8.4 हुआ है। इन सभी को जोड़ेंगे ना दोस्तों, वो आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में कितना आ गया, 66.4 आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, यही समतुल्य है। तो गाइज थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही शानदार से दोस्तों उसके मतलब हमको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और हर एक एग्जाम के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट्टा के रिलेटेड दोस्तों। तो गाइज आज के सेशन को करेंगे दोस्तों हम यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। जय हिंद एंड जय भारत।